मुंगेर भागलपुर की जनता को सीएम ने दी सौगात, कहा जनता को पुल मिलने से होगी सहूलियत। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने किया ऐलान, 15 फरवरी को बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ निकालेंगे राजभवन मार्च और राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। बिहार में बढ़ते अफसरशाही पर विधानसभा स्पीकर हुए नाराज, कहा भ्रष्टाचारियों पर हर हाल में होगी कार्रवाई। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय में गन्ना विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने किया अधिकारियों संग बैठक, किसानों को प्रशिक्षित करने का दिया गया निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। शुक्रवार को बिहार वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 सौगातें दी और इस सौगात से कहीं ना कहीं बिहार वासियों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। अपने शिलान्यास के 19 साल तक उद्घाटन की राह देख रहा गंगा नदी पर बना मुंगेर का रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के लिए शुक्रवार का दिन बहुत बड़ा था। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ। इस पर उद्घाटन के बाद मुंगेर वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, तो वहीं वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जुड़े रहे। उन्होंने भी बिहार वासियों को इस पुल के बनने के बाद, इस पुल की सौगात देने के बाद बधाई दी है। तो बिहार वासियों को इससे बेहद फायदा होने वाला है। श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। आपको ये बताते चले कि 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पुल का शिलान्यास किया था और करीब 19 साल बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है और अब मुंगेर वासियों को सुविधाएं देने वाला है। होनी चाहिए। मुंगेर गंगा रेल सह सड़क पहुंच पथ निर्माण योजना का जो लोकार्पण किया जा रहा, आज जो उद्घाटन हो गया, इस योजना में उपस्थित जो यहां हैं उन सब लोगों को और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और ये कितनी खुशी की बात है, सब लोगों ने इस बात की चर्चा कर दी। और अब आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण सेतु पुल से कितना फायदा हुआ है। श्री कृष्ण सेतु पुल करीब 19 साल बाद बना है। पुल की लंबाई 14.4151 किलोमीटर है। 696 करोड़ की लागत से श्री कृष्ण सेतु पुल को बनाया गया है। ऊपर मोटर गाड़ी तो नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। उत्तर बिहार कोसी सीमांचल की दूरी इससे कम होने वाली है और इससे लोगों को अब समय की बचत होगी। पुल बनने से समय के साथ साथ खर्च की भी बचत होगी। तो मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय की दूरी अब कम हो जाएगी। 30 से 40 मिनट ही सफर करने में लगेंगे, जो कि पहले घंटों लगते थे। गंगा पुल चालू होने के बाद रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आवागमन का साधन होने से लोगों को सहूलियत भी होने वाली है और इससे लोगों को बेहद फायदा मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूसरे सौगात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरा सौगात भागलपुर वासियों को दिया है। भागलपुर में घोड़घट पुल का उद्घाटन उन्होंने किया और इस उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वर्चुअली तौर से उपस्थित रहे। मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद रही। तमाम बिहार सरकार के मंत्री और माननीय वहां पे मौजूद रहे। मुंगेर के सांसद ललन सिंह समेत कई विधायक भी पुल के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन करते वक्त पुल का जायजा भी लिया और उसके बाद वो मुंगेर के लिए रवाना हुए। आपको बताते चले कि जो भागलपुर के लिए घोड़घट पुल बनाया गया है, जो उसके निर्माण किया गया है, इससे भी लोगों को काफी सुविधाएं होने वाली है। इससे समय का भी बचत होने वाला है। आपको ये भी बताते चले कि 11 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 59 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है, जो कि आम लोगों को इससे काफी फायदा होने वाला है।
इसके जरिए बताते चले कि आम लोगों को क्या कुछ फायदा होने वाला है घोरघट पुल के उद्घाटन के बाद से। पुल का निर्माण 25 अप्रैल 2012 में ही शुरू हुआ था। पुल निर्माण की लागत 11.5 करोड़ रुपए है। भागलपुर से मुंगेर जाने के लिए ट्रेन का अब इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही भागलपुर जो पुल बना है उससे बस की सफर की शुरुआत हो जाएगी तो समय की बचत होगी। भागलपुर से पटना का सफर भी अब आसान होने वाला है और जैसे ही पुल से बस सेवा शुरू होगी लोगों को आसानी होगी क्योंकि समय के साथ साथ खर्च की भी बचत होने वाली है। इस पुल के बन जाने से लोगों को अब घंटों ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंगेर से भागलपुर और भागलपुर से मुंगेर जाने की दूरी अब बहुत कम हो जाएगी इस पुल के निर्माण के बाद से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चिराग पासवान अपनी मां के साथ शुक्रवार को पटना पहुंचे। आपको बताते चले कि 15 फरवरी को चिराग पासवान की पार्टी राजभवन मार्च निकालने वाली है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री अब जो चाहे कर ले, उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा है। हम सड़क पर उतरेंगे, बिहार बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को समाजवादी नेता कहने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। माँ के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। सिस्टर है, उनके दोनों बच्चे हैं, जीजा जी हैं, पूरा परिवार आज लंबे समय के बाद पटना में सब लोग एक ही साथ हैं। लंबे समय तक अब यहाँ पे रुकने का है क्योंकि मेरी एक लंबी लड़ाई है, लंबा आंदोलन है जिसका आगाज हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं। और बिहार में अफसरशाही चरम पर है। ऐसा सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी कई बार कह चुके हैं। एक बार फिर से बिहार में अफसरों की कारस्तानी पर सवाल उठाया गया है और यह सवाल उठाया है विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने। अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि जिले के एसपी भी उनकी बात नहीं सुनते हैं और जब तलब किया जाता है डीजीपी साहब को तो वो छुट्टी ले लेते हैं। यहां तक कि शराबबंदी को लेकर भी सिर्फ और सिर्फ अधिकारी खानापूर्ति करते हैं। सुशासन को तोड़ने वाले, कुशासन लाने वाले दुशासन बैठे हुए हैं। इस दुशासन को चिन्हित कर करके सरकार अविलंब कार्रवाई करे और थाना प्रभारी के 1 किलोमीटर के दूरी पर कैसे 3-3 गांव में, गिरधरपुर में राइफल लेकर के लोग डांस किया, रुस्तमपुर में हुआ, कमरपुर में हुआ। जो मेन दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए, सुशासन स्थापित होना चाहिए। आज 20 साल की राजनीति में मैं कभी किसी अपराधी को या भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने का काम नहीं किया है, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाएगा तो मैं विधानसभा अध्यक्ष बाद में हूं, पहले मैं यहां का प्रतिनिधि हूं और लखीसराय को चारागाह नहीं बनने देंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी को और ऐसे कुशासन लाने वाली मानसिकता के विरुद्ध हर हाल में कार्रवाई होगी। बिहार में तमाम राजनीतिक दल एमएलसी चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और ऐसे में अब आरजेडी भी मंथन करने में लगा है। खास तौर पे जब से पटना पहुंचे हैं राजद के सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तब से सिर्फ और सिर्फ मंथन का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है और 1 सीट भाकपा माले को दिया जाएगा, जिस पर रणनीति तैयार की जा रही है। इसी को लेकर इसी सिलसिले में शुक्रवार को एक और बैठक हुई राबड़ी आवास में। इसमें राजद के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। सांसद मीसा भारती सहित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटना सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। साथ ही जगदानंद सिंह ने यह भी बताया कि 13 फरवरी को राजद औपचारिक घोषणा करने वाला है। पटना जिला के लोकल बॉडी के एमएलसी के लिए कार्तिक सिंह का नाम घोषणा किया, लोग सबके सहमति है, जनता यह घोषणा हुआ है और लोगों से अपील है कि भारी से भारी मतदान देकर कार्तिक सिंह को जिताइए। कार्तिक सिंह पटना और इस जिन बोर्ड के प्रतीक
जो हमारे डेलीगेट्स चुने गए हैं पंचायती राज्य में वही मतदाता होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मास्टर साहब को पटना से जो उम्मीदवार बनाया है योग्य और योग्य उम्मीदवार को, और पूरी पार्टी जो हमारे यहाँ के सभी विधायक, सभी समर्थक, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर श्याम रजक जी के साथ सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। दोनों जिले के अध्यक्ष, हमारी जो यूनिट है वो बाढ़ और पटना की यूनिट है, संगठन के माने में सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। कर्नाटक का हिजाब मामला अब बिहार में तुल पकड़ता जा रहा है और इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि कुछ लोग देश का माहौल खराब करने में लगे हैं। यूनिफॉर्म सभी के लिए अनिवार्य है और इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। वहीं संजय जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ की और उन्हें सबसे बड़ा समाजवादी नेता बता दिया। सभी चीजों में उसी तरह से स्कूल यूनिफॉर्म में भी है, वरना कल को कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि भाई नरमुंड लेके चलना है, तो क्या बच्चे नरमुंड लेके चलेंगे। कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनमें पहनावे का कोड थोड़ा सा विचित्र होता है, जिसको लेके वो सार्वजनिक जगह भी नहीं घूम सकते हैं। तो क्या वो उनके बच्चे कहेंगे कि नहीं हमारे धर्म में ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि घूमते हैं तो हम भी घूमेंगे। इस तरह की सोच और इस तरह की मानसिकता में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। नीतीश कुमार जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं उस समय के जिन्होंने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, चाहे वह लालू जी हो या मुलायम सिंह जी हो। इन लोगों ने केवल और केवल अपना जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित रखा है और अपने परिवार के बाहर दूसरा कोई नहीं सोच सकता है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समाज के लिए समर्पित हैं। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय में विधि और गन्ना विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को मठ और मंदिरों की गैर पंजीकृत जमीन को पंजीकृत कराते हुए 3 महीने के अंदर पैमाइश कर सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को गन्ने की खेती की जानकारी के लिए फरवरी महीने में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है और इसी के साथ किसानों को आने जाने में सहूलियत हो, इसी के लिए 100 रुपए डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में उपलब्ध कराने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। ये एक अहम फैसला लिया गया और इस बैठक की अध्यक्षता की है विधि मंत्री या फिर यूं कहें गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने। करेंगे उनकी अनुदानित मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना से हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। जो हमारे रैयाम, सकरी और लोहट ये चीनी मिल के जो कर्मचारी काम किए हैं उनका जो सैलरी वेतन बकाया है उसको भी हम लोगों ने हमारे लॉ गन्ना विभाग के सचिव जी के भी निर्देश हुआ है और हमारे सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इसका भी समय से उसका पेमेंट चला जाए नीचे स्तर पर, उसके वारिस को जांच करके उसके खाता में रुपए चले। और सासाराम में बीते दिनों हत्या के आरोप में फरार वारंटी को ढूंढने आधी रात दुल्हन के कमरे में घुसकर पुलिस ने तलाशी ली थी, जिसके बाद से बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और यहां पर ऐसा ही होने वाला है। पहले भी इस तरीके का काम करने का इन लोगों ने किया है, तो सरकार इसमें पूरे तरीके से दोषी है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि किसी के घर पे, किसी के छत पे झांका ताकी करना। ये नीतीश कुमार जी की यही खूबी रही है शुरू से इन लोगों का। अब प्रशासन के लोग भी इसी तरीके से लिप्त। खबरों के सफर में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। DTV भारत, देश के नाम।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना सिटी की। पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट की भीड़ ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पटना सिटी के खाजूकला थाना इलाके के मुगलपुरा में नगर निगम की तरफ से मजिस्ट्रेट राकेश कुमार अतिक्रमण हटाने गए थे, जहां उनके इस कार्रवाई का विरोध किया गया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रखा तो स्थानीय लोगों ने मजिस्ट्रेट की जमकर पिटाई कर दी। और हैरानी की बात तो यह है कि भीड़ से पिट रहे मजिस्ट्रेट को मौके पर तैनात पुलिस वाले भी ना बचा सके और मूक दर्शक बनकर उन्हें पिटता हुआ देखते रहे। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोल के पास बदमाशों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही मृतक के पास से रुपए का भरा बैग लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि छिनतई के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। छिनतई के दौरान जब सीएसपी संचालक ने इसका विरोध किया तो उस वक्त उन्हें गोली मार दी गई। वहीं इस घटना को लेकर जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत सिंह ने नाराजगी जाहिर की है और जिले में सीएसपी संचालकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मांग की है। ये घटना बहुत दुखदपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। रमनारायण सिंह एक 35 साल का युवा लड़का है, सीएसपी केंद्र राजापट्टी में संचालित था और पैसा बैंक से लाने के क्रम में इस लड़की की गोली मारकर आज हत्या हुई है। जैसे हत्या की सूचना हमको मिली, हमने पुलिस अधीक्षक गोपालगंज से त्वरित हमने बात करके जो भी संगीन अपराधों में संलिप्त लोग हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करने की हमने बात कही है और एसपी ने आश्वस्त किया है कि उन अपराधियों को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकालेंगे और उनको हम लोग कड़ी सजा भी दिलाएंगे। बक्सर में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है आरोपी को। आपको बता दें कि दोषी पाए जाने के बाद पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के जज अविनाश शर्मा ने दोषी
सत्य मनु कुमार को 3 धाराओं में 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बताते चले कि घटना 12 जुलाई 2013 की है, जब बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने ले जाकर शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसको लेकर बच्चे की मां ने डुमरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद 2022 में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2013 है और हमारे यहाँ पॉक्सो नंबर पड़ा है उसका 1815 और उसमें अभियुक्त हैं सत्य मनु कुमार सिंह, जिन पर आरोप है 376, 377 भादवी का एवं 4 पॉक्सो एक्ट। और कोर्ट ने ट्रायल कंक्लूड होने के बाद उनको दोषी पाया है। दफा 376(2)(F) करके है, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। और लखीसराय के सूर्यगढ़ा पुलिस ने कई आपराधिक मामलों को लेकर एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि 8 फरवरी को रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बिल्लो के पास से एक बाइक की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया। अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारने की सुपारी भी ली थी। दिनांक 8/2/22 को रामगढ़ थाना चौक के ग्राम बिल्लो डकरा नहर के पास एक बाइक चोरी हुई। उस बाइक चोरी में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो 3 व्यक्ति हैं। वहाँ एक पल्सर गाड़ी का यूज हुआ था, उसको चोरी करने में BR03T 7460। चूँकि सीसीटीवी फुटेज था, बाइक सवार का भी वीडियो था, तो रामगढ़ थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक लखीसराय को त्वरित रूप से सूचना दी गई, तो पकड़ने के लिए दौड़ाया गया तो उसमें बाइक सवार जो है स्किड कर गया और उसमें 2 व्यक्ति पकड़ा। एक का नाम है फैजुल हुदा और दूसरा था कन्हैया कुमार। और पटना सिटी में बीते 24 जनवरी को पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब इलाके में दिन दहाड़े अभिषेक कुमार नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस हत्या में शामिल 2 लोगों को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस हत्या का मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी हर्ष कुमार है, जो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर अभिषेक की हत्या कर चुका है और घटना के बाद फरार चल रहा था। कुख्यात अपराध कर्मी हर्ष कुमार के मंगल तालाब डोम खाना के पास होने की सूचना मिली थी। उसी पर हम लोग रेड छापामारी में गए थे। 2 लड़के पकड़े गए हैं, वो दोनों भाग गए। इन्हीं की निशानदेही पर हर्ष कुमार का हथियार बरामद हुआ। हर्ष, जैसा ये लोग बता रहा है कि हर्ष का ही एक देसी कट्टा है, एक मोबाइल है, यही लोग बताया है। इसी के निशानदेही पर दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियाओं ने एक घर को जबरन बुलडोजर से ढाने की कोशिश की। परिवार के विरोध करने के बाद 20 की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने घर में आग लगा दी और इसकी वजह से एक गर्भवती महिला समेत 3 लोग झुलस गए। इनमें से 2 लोगों को गंभीर हालत में डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र में पूर्णिया केंद्रीय कारा से कैदी को लेकर जा रहे पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि निवासी जो कैदी था उसके पिता का निधन हो गया था। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कैदी को 3 दिन का पैरोल मिला था, जिसको लेकर अब पुलिस कैदी को लेकर निर्मला जा रही थी और उस वक्त यह हादसा हुआ। गाड़ी उधर से ट्रैक्टर आ रहा था बाया साइड से, हम पीछे से आ रहे थे तो ब्रेक लगाया, अचानक सा गाड़ी आया तो ब्रेक नहीं लगा, थोड़ा दूरी से लगा रहे थे, नहीं लगा, नहीं बैलेंस हुआ, उसमें घुस गया। सजाए वाला कैदी, उनको लेकर हम लोग 3 दिन के उनको मिला था ऑर्डर साहब लोग से। 3 दिन के आदेश में उनको लेके उनके घर उनके। और पटना के कंकरबाग में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिहार में पहला शोरूम आशीर्वाद ग्रीन एनर्जी का उद्घाटन बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने किया। इस मौके पर बिहार झारखंड के स्नेह आशीर्वाद ट्रेंडिंग के प्रबंधक प्रिंस कुमार राजू ने कहा कि ये व्यवसाय सिर्फ व्यवसाय नहीं है, इसमें सभी बिहार के लोग मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा और रोजगार मुहैया करा सकते हैं। बढ़ते पेट्रोल की कीमत से निजात पाने के लिए शहरों को प्रदूषण मुक्त करने का एकमात्र विकल्प है।
खेल मंत्री कला संस्कृति खेल मंत्री द्वारा हुआ और पूरे गणमान्य समाज के लोग यहाँ उपस्थित रहे और हम लोग का आशीर्वाद ग्रीन एनर्जी जो ई व्हीकल का शोरूम खुला है बिहार में, पटना शोरूम खुला है और ये हम लोग पूरे बिहार का CNF हम लोग के पास है और हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड में हर जगह डीलर बनाएंगे और ये मेरा व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं है, इससे हम लोगों को रोजगार देने की हमारी मुहिम है और पर्यावरण सुरक्षा की मुहिम हमारी है। प्रोप्राइटर हैं प्रिंस राजू जी, उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आज जो ये इस ई व्हीकल का शुभारंभ करके उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपना को साकार करने का काम किया है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। DTV भारत को तमाम OTT सोशल मीडिया पर फॉलो करें और सिटी मॉडिया के चैनल नंबर 230 पर आप देखें दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और उनकी अपडेट सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। नमस्कार।